अस्सलाम वालेकुम। आज हम जी प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस की बायोकेमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जी प्रोटीन क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स क्या है, सेकंड मैसेंजर क्या है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाई लेयर है। यहाँ पर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की तस्वीर दी गई है। तो इसके 3 पार्ट्स है। एक जो है मेम्ब्रेन से बाहर होता है जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कहते हैं। ये वो साइट है जहाँ पर लिगेंड ने बाइंड होना होता है। वो हार्मोन भी हो सकता है और न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है। दूसरा पार्ट इसका ये ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फ़ा हेलिकल्स होते हैं। तो ये हमारे पास 7 है, आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा पार्ट इसका हो गया। और तीसरा पार्ट ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस के अलावा तीसरा पार्ट इसका ये है यहाँ पर, जहाँ पर जी प्रोटीन ने बाइंड होना होता है। अब हम जी प्रोटीन का सारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि जी प्रोटीन बाइंड कब होता है और कैसे होता है इस रिसेप्टर के साथ। तो इसके कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन से अल्फ़ा हेलिसेस है साथ। तो ये जब तक लाइगेंड या जिस लाइगेंड जो है, मैंने आपको पहले कहा कि ये हार्मोन भी हो सकता है और न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, जब तक ये बाइंड नहीं होगा तब तक जी प्रोटीन भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर बाइंड नहीं होगा। तो जब लाइगेंड यहाँ पर आएगा, बाइंड होगा, उसके बाद ये जी प्रोटीन, इसमें एक चेंज आएगा, ये जीटीपी को छोड़ देगा और जीटीपी के साथ बाइंड हो जाएगा। जब जीटीपी इसके पास आएगी तो ये यहाँ पर इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर स्टेप 2 में देख सकते हैं प्रोसेस। ये स्टेप 2 में क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो रिसेप्टर था, रिसेप्टर के साथ हमारे पास लाइगेंड बाइंड हो चुका है और इसको आप देख सकते हैं अल्फ़ा का जो जीडीपी था वो जीटीपी में भी कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर रिसेप्टर के साथ बाइंड भी हुआ है। अब जब यहाँ पर ये बाइंड होंगे तो तीसरा स्टेप ये होगा कि यहाँ पर बीटा और गेमा यहीं पर बाइंड रहेंगे, लेकिन अल्फ़ा जीटीपी के साथ चला जाएगा यहाँ पर एडिनिलाइल साइक्लेस के पास। तो स्टेप 3 में आप लोग देख सकते हैं बीटा और गेमा यहाँ पर रिसेप्टर के साथ बंधे हुए हैं, बाइंड है, और अल्फ़ा जो है वो जीटीपी की मदद से यहाँ पर आया हुआ है एक्टिव एडिनिलाइल साइक्लेस के पास। तो यहाँ पर जब ये आएगा तो एडिनिलाइल साइक्लेस पहले इनएक्टिव था, ये अल्फ़ा जो है जीटीपी की मदद से इसको एक्टिव करेगा। एक्टिव होने के बाद ये एडिनिलाइल साइक्लेस एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज करेगा। साइक्लिक एएमपी में जब चेंज करेगा, इस साइक्लिक एएमपी को हम सेकेंड मैसेंजर का नाम देते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा जो है वापस चला जाता है यहाँ पर, और जीटीपी वापस जीडीपी में चेंज हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये वापस अल्फ़ा जो है वो जीटीपी छोड़ चुका है और जीडीपी ले चुका है और वापस यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जब अल्फ़ा जब यहाँ से एडिनिलाइल साइक्लेस से चला जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट एडिनिलाइल साइक्लेस जो है वो भी इनएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ से आगे जो है काम जो है वो हमारे पास किस चीज़ का है, साइक्लिक एएमपी का है। तो फिर से एक बार सुनिए, यहाँ से देख सकते हैं आप, लाइगेंड आया, रिसेप्टर के साथ मिला, जी प्रोटीन एक्टिव हुआ, जीटीपी आई और जी प्रोटीन यहाँ पर आया, एडिनिलाइल साइक्लेस को एक्टिव किया, उसने एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज किया जो कि सेकेंड मैसेंजर है। अब आगे का काम साइक्लिक एएमपी का है। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि ये क्या काम करता है। अब वो जो सेकंड मैसेंजर है साइक्लिक एएमपी, वो क्या करेगा, एक एंजाइम जो रेगुलेटरी सब यूनिट्स होते हैं उसके, ये 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स है, ये कैटालाइटिक सब यूनिट्स हैं, ये जाएगा यहाँ पर रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ मिलेगा और एज अ रिज़ल्ट जो कैटालाइटिक सब यूनिट्स है वो यहाँ से डिटैच हो जाएंगे। और जिस एंजाइम के साथ ये साइक्लिक एएमपी मिलेगा उसका नाम है प्रोटीन काइनेज 1। प्रोटीन काइनेज 1 में आपके पास कई एंजाइम आ सकते हैं, जिसमें ये कई अमीनो एसिड्स आ सकते हैं, सेरीन, थ्रेओनीन वगैरह इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लिक एएमपी जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट साइक्लिक एएमपी ने क्या करवाया, कैटालाइटिक साइट्स को रेगुलेटरी साइट से डिटैच करवाया।
तो ये कैटालाइटिक साइट्स फिर आपके पास क्या काम करेंगे, थ्रेओनीन या सेरीन आपके पास क्या काम करेंगे, ये आपके पास प्रोटीन के पास एटीपी से एक फास्फेट उठाएंगे, प्रोटीन के पास ले जाएंगे, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोटीन की फास्फोरिलेशन हो जाएगी। प्रोटीन पहले इनएक्टिव होते हैं, जब उनकी फास्फोरिलेशन होती है उसके बाद वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो मेम्ब्रेन के अंदर जो रिक्वायर्ड काम है यानी चैनल्स को ओपन करना बंद करना, चैनल्स रेगुलेशंस वगैरह का काम ये फिर करती है। इस तरह से हमारे पास जो सेकेंड मैसेंजर था साइक्लिक एएमपी, वो जी प्रोटीन की मदद से एक्टिव हुआ, फिर इसने प्रोटीन की फास्फोरिलेशन करवाई, फिर उसके बाद प्रोटीन अपना काम करता है। जब प्रोटीन अपना काम मुकम्मल कर लेता है, फिर एक और एंजाइम होता है प्रोटीन फास्फेटेज, ये फिर क्या काम करता है, वापस एटीपी की हाइड्रोलाइसिस करता है, वापस क्या करता है, एटीपी से फास्फेट दूर कर देता है और वापस जो प्रोटीन थी उसकी डिफॉस्फोरिलेशन हो जाती है और प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है। इस तरह से ये सारा साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।